जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या को लेकर गुस्से में देश, राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, गृह सचिव, एनएसए, सीबीआई प्रमुख समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों और सुरक्षा बलों के प्रमुख भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने राज्यों में समन्वय और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस, केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल पर दिया जोर। छोटी सी सूचना पर सतर्कता से कार्रवाई के निर्देश भी दिए। 2 दिन के जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे पूंछ एनकाउंटर और सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट का भी करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को राज्य के दौरे पर भेजा। राज्य में आईबी, एनआईए, सीआरपीएफ और सेना के बड़े अधिकारी भी इकट्ठा हुए। आतंकियों से बदला लेने के लिए पुंछ के जंगल के इलाके में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन, जवानों और सैन्य अफसरों के गुनहगारों की तलाश में सेना ने दिन रात एक किया। कश्मीर में एक और आतंकी हमले का हाई अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर उरी में हाइड्रो पावर प्लांट और अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। नए आतंकी संगठन हरकत 313 को जिम्मा सौंपा गया। जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर बढ़ते आतंकी हमलों से डर का माहौल। हमले के बाद से बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोगों का पलायन शुरू। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों का शव आज अररिया पहुंचेगा। रविवार को आतंकियों ने 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर में आतंकी हमलों पर आरजेडी के तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बिहार के लोगों को फौरन वापस से लाया जाए। हालत सामान्य होने तक हर महीने उन्हें 10-10 हजार रुपए देने की मांग की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच पर रोक लगाने की मांग। कहा, पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की जरूरत है। 24 अक्टूबर को होना है पाकिस्तान से मुकाबला। सहारनपुर में कारपेंटर सगीर अहमद सुपुर्द खाक किए गए। पीछे छोड़ गए 4 बेटियां और 1 बेटा। शनिवार को पुलवामा में आतंकियों ने सगीर की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं के विरोध में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई सड़कों पर उतरा। गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन। आज कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। इस्कॉन मंदिर में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर मुलाकात हुई। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ कोलकाता में विरोध। बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर इस्कॉन के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। नयाखाली में कथित तौर पर एक इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। कुछ और खबरों का अपडेट्स पहुंचा देते हैं आप तक, फटाफट अंदाज। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आरएसएस ने चिंता जाहिर की। सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। ईद मिलाद उल नबी और दुर्गा विसर्जन को देखते हुए अलर्ट। बांग्लादेश में हुए हमले में अब तक 45 आरोपी गिरफ्तार। केरल के तिरुवल्ला में बाढ़ से तबाही का मंजर। गाड़ियों का एक शोरूम पानी में डूबा। गाड़ियों को किसी तरह सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कागजात बर्बाद हुए। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। 4 धाम यात्रा भी अस्थायी तौर पर रोकी गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। कई गाड़ियां भी चपेट में आई। राज्य की कई सड़कें बारिश और भूस्खलन के चलते बंद। नैनीताल में भारी बारिश और भूस्खलन से कई इमारतों को खतरा। गर्ल्स हॉस्टल के पास हुए भूस्खलन की चपेट में अब दूसरी इमारतें भी आई। छात्राओं को शिफ्ट किया गया। नैनीताल में 2 दिनों से लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात। नैनी झील का पानी नैना देवी के दरबार और मॉल रोड पर पहुंचा। जनजीवन अस्त व्यस्त। रामनगर के क्यारी गांव में चंबल नाले में बही फॉर्च्यूनर कार सवारों ने कूदकर किसी तरह बचाई जान। हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्विफ्ट कार बही। आसपास के लोगों ने सवार दोनों युवकों को बचाया। बारिश की चेतावनी के बावजूद केदारनाथ में यात्रियों की भारी भीड़। बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु। केदार यात्रा के पड़ावों में 2 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मनाली लेह और मनाली गाजा हाईवे बंद। हाईवे पर न जाने की चेतावनी जारी की गई।
कश्मीर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। पीर की गली, जोजिला पास, सधाना में बिछी बर्फ की चादर। निचले इलाकों में बारिश, पहाड़ों से पत्थर और पेड़ सड़कों पर गिर रहे हैं। यूपी में अगले 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। और अब कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद पर 20 साल पूरा होने पर गृहमंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे मोदी वैन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आज दोपहर 1 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पार्टी की बड़ी बैठक हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति तैयार। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर किसानों की फसल नष्ट करने की अफवाह पर सख्त प्रशासन। डीएम ने कहा, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। किसानों को फसल का पूरा पैसा देकर कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मुलायम सिंह के करीबी रहे हरमोहन सिंह यादव का परिवार बदल सकता है रास्ता। सांसद सुखराम सिंह यादव ने की योगी की तारीफ। सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। यूपी विधानसभा से सीएम योगी का विपक्ष पर तगड़ा हमला। बोले, विपक्ष ने संसदीय मर्यादा का नहीं किया पालन। 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव सबको समझाने का काम करेगा। यूपी की सियासत में दिखा अनोखा खेल। विधानसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव में बीजेपी के समर्थन से जीते एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल। नितिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के पुत्र हैं। वीआईपी दल के अध्यक्ष मुकेश सहनी का एबीपी न्यूज से बातचीत में बेबाक बयान। बोले, यूपी में सियासी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए आया हूं। 160 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद जारी। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा अब जगह जगह जाकर मिहिर भोज का इतिहास बता रही है। महासभा का दावा, मिहिर भोज गुर्जर थे। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन। लखनऊ के चंदन अस्पताल में भर्ती थे। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने दुख जताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी आज दोपहर दिल्ली आएंगे। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बीजेपी नेता संबित पात्रा का दावा, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सरदार पटेल का अपमान हुआ। बोले, कांग्रेस नेता तारिक हमीद कारा ने कहा था कि कश्मीर को भारत से पटेल ने नहीं नेहरू ने जोड़ा। कांग्रेस ने संबित को झूठा बताया। पंजाब में चन्नी सरकार का बड़ा फैसला। पंचायतों का पानी 700 करोड़ और बिजली 1168 करोड़ का बकाया बिल माफ। ग्रुप डी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती होगी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का आरजेडी पर बड़ा आरोप। कहा, उपचुनाव के बाद आरजेडी बीजेपी के साथ जा सकती है। बीजेपी से आरजेडी का समझौता। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी विधायक मिहिर गोस्वामी और बीजेपी उम्मीदवार अशोक मंडल पर हमला। बीजेपी ने ममता की पार्टी टीएमसी पर लगाया आरोप। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की दिशा में सरकार कर रही है मंथन। वित्त मंत्रालय के संपर्क में पेट्रोलियम मंत्रालय, सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करने पर लगा जुर्माना। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का आज से 2 दिन का अयोध्या प्रवास। अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होंगे। रामलला के दर्शन का भी है कार्यक्रम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।